अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ अपने भाई भाभी के लिए और पब्लिक के लिए, जो कि बहुत सारा मतलब कि ना एक क्या चीज़ें हैं कि उल्टा पुल्टा इतना कुछ हो चुका है और एक दूसरे पर इतना कुछ बोला जा चुका है कि बातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं। किसी की माँ, बहन, बेटी, मतलब कोई रिश्ता इन्होंने किसी का संभाल के नहीं रखा। इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं इन सब ने। और उसके बाद ये होता है कि प्रेशर मेरी माँ पर ही ज्यादा आता है क्योंकि वो बड़ी हैं और जाहिर सी बात है, और मेरे साथ भी बैठी हैं। जब वो मेरे साथ आकर बैठती हैं तब बातें और मजीद बढ़ जाती हैं कि इनके साथ बैठी हैं तो शायद यही बुलवा रहे होंगे, शायद यही करवा रहे होंगे। मतलब अभी के लिए वीडियो है भाई भाभी, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। खास तौर पे भाई आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं जब भी फोन करती हूँ आपसे तो मेरा राब्ता हो ही नहीं पाता, आपसे मेरी बात हो ही नहीं पाती और आपको कोई भी किसी बात का पता होता ही नहीं है। आप वो बात सुनते हैं जो मतलब आपके खिलाफ, जब बातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं आपको और बहुत ज्यादा जब गंदा बोला जा रहा होता है, आप तब वो जाकर वीडियोस देखते हैं और तब आपका कॉल आता है। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने भाई भाभी से, स्पेशली अपने भाई से कि आप वीडियो देखिएगा। ये मामला काफी टाइम से चल रहे थे, मैं खामोश थी। देखो खामोशी से ही जो है ना मामलात खत्म होते हैं। खामोशी एक तो बहुत बड़ा जवाब होता है आपका, और दूसरी बात यह है कि खामोशी से बहुत सारे मामलात जो है ना सुलझ जाते हैं, उलझते नहीं है। जब आप खामोश नहीं रहेंगे तो और ज्यादा मजीद उलझते जाएंगे, बहुत ज्यादा और मजीद खराब होते जाएंगे। और खामोशी जाहिर सी बात है जब नहीं इख्तियार की, मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा चले 1-2 दिन की बात है, 2-4 दिन की बात है, खत्म होगा होगा होगा, लेकिन नहीं, दिन ब दिन ना ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और एंड मेरी अम्मी पर ही आ जाता है। आज बल्कि मेरी भाभी ने टाइटल लगाया हुआ था कि मेरी बेटी का घर खराब करने वाली ये माँ बेटियां, मतलब मैं और मेरी अम्मी। जो इनके बच्चों को हम अपने बच्चे समझते हैं वो आज हम खराब कर रहे हैं उनका घर। खैर इस पे आते हैं, एक एक मैं बात बताऊंगी शुरुआत से ही। ना आज से तकरीबन कोई 4 से 5 साल पहले हम सबके चैनल शुरू हुए थे और ऐसा भी नहीं था कि मतलब मेरा चैनल जैसे बना था, बाकी भी सबके 2-3 महीने के अंदर अंदर बाकी सबके भी बन चुके थे। सबने मिलजुल के व्लॉगिंग की, किसी की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ से, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, मैंने गाड़ी ली थी, मैंने घर लिया था, ऐसे कुछ था। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था जब मैं अपने हस्बैंड के बगैर गई थी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की उस टाइम पर नई नई शादी हुई हुई थी और उनका यही मसला था कि मैं उनको लेकर जा रही हूँ, उनको अलग कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ। तब मैं उनको यहीं पे छोड़ के गई थी। काफी मतलब 1 साल हो गए थे मैं अपनी अम्मी से नहीं मिली थी। मेरे पास एक वो था कि हाँ अल्लाह ने चलो मुझे दी है, मुझे अल्लाह का घर देखना, उम्रा करना है और साथ साथ खुशी थी अपनी अम्मी से मिलने की कि इतने सालों से मैं नहीं मिल पा रही थी, चलो जाऊंगी मिलूंगी। अपने दुख थे, मैं अपने दिल में जो भी थे वो सारे मैं लेकर गई थी, चलो उनसे बांटूंगी, वहां पे कुछ टाइम रहूंगी। नई नई हस्बैंड की शादी हुई हुई थी। खैर मैं वहां पर गई, हमने वहां पर व्लॉगिंग की, आप सबने देखा, व्लॉग्स हमारे आए। उस व्लॉगिंग के दौरान, अब बात पता है कहाँ से शुरू होती है। उस व्लॉगिंग के दौरान जो मेरी भाभी हैं, इनकी जो बहन है, उनकी वहाँ से वीडियो आती है कि मतलब मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं इनकी पहली बीवी थी और मुझसे अली को छीना गया। मतलब इस तरह की एक कंट्रोवर्शियल जो पहली वीडियो आई थी वो इनकी आई थी। अब डीडी अपनी फैमिली दिखा रहा है। डीडी की दिलबर की मैं बात कर रही हूँ, जो कि मेरी बहन का बेटा, मेरा भांजा है, उसकी बात कर रही हूँ। इनकी लड़ाइयों की बात कर रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी। और अब ये इतना हद तक बढ़ चुके हैं कि इनको कोई लिमिट नहीं है, हर लिमिट इन्होंने क्रॉस कर ली है और बेहद तमाशे कर रहे हैं अपनी ही फैमिली के, अपने ही खानदान के। और बात पलट के ज्यादातर मेरे ऊपर और अम्मी पर ही आती है। अच्छा, यहाँ पर अब ये वाली बात ना आप जरा गौर से सुनिएगा कि हम वहां पर अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, पीछे इनकी ये वाली वीडियो आ जाती है। ठीक है, अब वीडियो सबसे पहले किसने स्टार्ट की है, वहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, उन्होंने शुरुआत की है कि मतलब अपनी खुद की स्टोरी उन्होंने खुद ही आकर यहाँ पर बता दी, ना कि डीडी ने बताया, ना कि ऑडियंस पे पब्लिक जितनी भी हमारी थी, किसी को भी पता नहीं था अली का कि हाँ यार डीडी का, कि डीडी की कोई पहली शादी थी या फिर ये अली वहां से, किसी को कोई पता नहीं था। सबको यही पता था कि फातिमा है और फातिमा के ये बच्चे हैं, अली भी उसी का ये। मतलब ये चीजें शो ही नहीं की गई थी क्योंकि जो रिश्ता खत्म हो चुका था वो साइड पर जा चुकी थी। उन्होंने भी अपना घर बसा ले, इन्होंने भी अपना घर बसा ले, दोनों साइड से अपने अपने घर बसा रहे हैं। किसी ने भी ये चीज पब्लिक में आकर नहीं बोली थी।
इन्होंने वहाँ पर ये कंट्रोवर्सी वाली ये वीडियो बनाई। उसके बाद पहली जो वीडियो थी फिर इसकी आई थी, किसकी आई थी? डीडी की आई थी। डीडी ने जवाब दिया था, अपनी एक्स वाइफ को जवाब दिया था। अच्छा, उसके बाद मेरी भाभी, जिनको मैंने चैनल बना कर दिया, इनकी हेल्प हो जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई परेशान रहते हैं, भाभी परेशान रहती हैं, और मैंने हमेशा उनका भला ही सोचा है। मैंने अपने भाई का ही भला सोचा था, अपनी भाभी का भला सोचा था। मैंने कभी फर्क नहीं किया ये मेरा भाई है तो भाभी को मैंने इतना वो नहीं देना, भाई को ज्यादा देना है। मैंने भाभी को शुरू से ही, जब से मैं छोटी थी, शुरू से ही मैंने रिस्पेक्ट दी है। और मैं देखती थी कि नंद की, भाभीयों की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, लेकिन मैंने हमेशा से यही कहा था कि मैं इस चीज़ को बदलूंगी। लेकिन मैंने हमेशा अपनी भाभी को सपोर्ट किया था डे वन से ही, चाहे मैं उस घर में थी, शादी से पहले की बात है या फिर शादी हो गई, हमेशा अपनी भाभी को सपोर्ट किया। चाहे मेरा चैनल भी आया ना, मैंने अपने चैनल में कभी भी ये चीज़ें नहीं की कि मेरी भाभी है तो मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगी या इसका नाम नहीं लूंगी, ये कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। तो उनके हालात ऐसे थे, मैंने एक उनके सपोर्ट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपकी वीडियोस में आया करूंगी, आप मेरे व्लॉग में आया करें, हम एक दूसरे के चैनल पर आया करेंगे और इस तरीके से आपका चैनल भी चलेगा। और कुछ ही दिनों में उन्होंने कोई 20,000 सब्सक्राइबर भी कर ले थे, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गई थी, इनकम आना शुरू हो गई थी भाभी के चैनल की। अब जहाँ पर ठीक है, इनकी बहन ने डाला, इनको अपनी बहन को समझाने की बजाय ये डीडी को जवाब देने आ गई थी। जब डीडी ने जवाब दिया, फिर मेरी भाभी डीडी को जवाब देने आ गई थी। अब देखो, बात यहाँ से शुरू होती है। जब आपका अच्छा खासा चैनल चल गया, आपकी इनकम स्टार्ट हो गई है, आपकी व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, मतलब मेरे भाई को देख रहे हैं, मेरे भाई की ये फैमिली है, वो वहाँ गांव में रहते हैं, वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ का माहौल दिखा रहे हैं और सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। यहाँ तक कि मैं दुबई में गई थी, मुझे ऐसी ऐसी फैमिलीज मिली थी, इनकी जब बेटियों की शादी होगी हम ये भिजवाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब एक लोगों के दिलों में मतलब इतना एक प्यार आ गया था, इतना सब देखने के लिए कि आप एक अच्छा अपना व्लॉग बना रहे हो, अच्छी चीज़ एक दिखा रहे हो। उसके बाद डीडी और जब उनकी एक्स वाइफ की लड़ाई आपस में शुरू हुई थी, इनको बीच में नहीं आना चाहिए था, या अगर आना भी चाहिए था तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए था कि तू तड़ाक वाली बातें शुरू कर देनी, तुम्हारा ये फलाना, ये फलाना, ये डीडी को जवाब देना शुरू कर दे, तुम ये, तुम वो, तुम ये, मतलब ये सारी चीजें शुरू हुई। जब ये शुरुआत हुई तब इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, ना कि इनकी कोई पहले लड़ाई थी। जब हमारे चैनल बने थे, सारे एक साथ थे, सब एक साथ वीडियोस बनाते थे, इन्होंने खुद ही ये सारी चीजें अपनी लाइव शो की, सारा कुछ खुद शो करने के बाद जब वो अपनी एक लाइफ को नहीं बताना चाह रहा था कि पीछे हमारा क्या था क्या नहीं था, वो चीजें नहीं शो कर रहा था, आपके घर से ये बात निकली, आपके घर में ही ये सारा कुछ पब्लिक में डाल रहे हैं और उसके बाद आप उस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, आप उस चीज को सपोर्ट कर रही हैं, आप लोगों ने ये अपनी कहानी बतानी थी, यूट्यूब पे डालना था, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद आपको डीडी को जो आपके दिल में आया आप उनको बोलती गई और फिर उसके दिल में जो आया, जाहिर सी बात है, फिर वो भी बोलता गया। अब यहाँ से इन दोनों की लड़ाई आपस में शुरू हो गई। एक तरफ से मेरी भाभी है, एक तरफ से मेरा भांजा है। इन दोनों की आपस की लड़ाइयों की वजह से अब हमारी कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, हम एक साथ ना कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, ना कोई शादी अटेंड कर सकते हैं। हर बात पर यही बात होती है, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, ये आएंगे तो वो नहीं आएगा। उसके बाद इन दोनों की आपस में खैर जितनी भी लड़ाइयाँ होती रही, मैं बीच में नहीं आई। ना ही मैंने डीडी को सपोर्ट किया था, ना ही मैंने अपनी भाभी को सपोर्ट किया था इस मामले में। इन लड़ाई झगड़ों के मामले में मैंने इन दोनों को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया था। हाँ, मैं मिलती सबसे थी, मैं भाभी के घर जाती थी, उनको पूरी रिस्पेक्ट देती थी, भाई से, भाभी से, मैं उनके घर पर जाती थी, वो मेरे भांजे का घर था, उनको मैं पूरी रिस्पेक्ट देती थी। मैं दोनों के घर पर हमेशा शुरू से बराबर सबके घर जाती रही। उसके बाद फिर आज से 2.5 साल पहले जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, कुछ ही टाइम हुआ था, फिर मेरे ऊपर ये सारा कुछ शुरू हो गया था। अब ये वाली बात ना सुनने की है कि जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतना गंद हुआ था, अगर कहते हैं ना कि खामोशी से ये सारी चीजें, ये मामलात सारे खत्म होते हैं खामोशी से, मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ था वो आप सब ने देखा था। और कौन था करने वाला? इनके खुद के बहन भाई थे, बहुत सारे लोग थे, और भी, मतलब मेरी तरफ से भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ भाभी की तरफ से थे, मेरी तरफ से भी थे, इन दोनों की साइड से थे। लेकिन कितना कुछ इन्होंने मेरे ऊपर डाला, और जितना ज्यादा गंदा अगर मुझे किसी ने किया था ना, वो मेरी भाभी के दोनों भाई थे। जो गंदी लाइव लगती थी ना, जो गंदी, दुनिया की गंदी औरत उन्होंने मुझे बना दिया था, मुझे नंगा कर दिया था यूट्यूब पे, इतना गंदा गंदा मेरे लिए बोला जाता था
कि मैं कहती हूँ कि ना मैं नहीं सुन सकती थी, मैं अपने होश में भी नहीं रहती थी, इतना गंद बोला है। मैं कभी आई हूँ आपके भाई को गाली देने? मैं खामोश रही थी, वो मामलात खत्म हुए थे, बहुत अरसा वो मेरे पीछे लगे रहे कि ये खत्म हो जाए, ये यूट्यूब से बिल्कुल हट जाए, छोड़ दे, कुछ भी ना करे। क्योंकि मुझे वो जब सब इतना गंदा कर रहे थे उस टाइम पर चाचू अनवर, जो मेरे चाचू हैं, सगे चाचू हैं, कोई गैर चाचू नहीं है, वो आए थे मेरी सपोर्ट में। मैं कहती हूँ मरते वक्त मुझे कलमा नसीब ना हो कि मैंने किसी को भी ये चीज़ सिखाई हो कि आप मेरी सपोर्ट में आकर वीडियो बनाएं। मैं अपने होश में नहीं थी उस वक्त, ठीक है, मैं अपने होश में नहीं थी। इन सब ने जैसे जैसे देखा, चाचू अनवर आए, डीडी था, बाबर था, इन सब ने मेरी सपोर्ट में वीडियोस बनाना उस टाइम पर शुरू की थी। और सपोर्ट में वीडियोस बनाते बनाते इनके भाइयों को जवाब देते थे, ना कि कोई भाभी को गाली देता था, ना ही भाभी को किसी ने कुछ बुरा बोला था। जहां से ये चीजें शुरू हुई है ना, मैं वो वाली बातें बता रही हूँ। ना ही भाभी का कोई नाम था, और ना ही हमने कभी भी, कोई लेता भी थे ना तो हम रोकते थे, भाभी का नाम कभी भी कोई ना ले। फिर इन्होंने जब उनको जवाब देना शुरू किया, वो वहां से इधर जवाब आता था, ये वहां से। अब दोनों के चैनल चल रहे थे, जवाब भी दे रहे थे सपोर्ट में। अब मेरी जो ऑडियंस गई हुई थी ना, वो डीडी के पास गई हुई थी, चाचू के पास गई हुई थी, वो इनको सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने वीडियोस बनाई, लोगों ने उनको पसंद किया। अब चाचू इनके भाइयों को गालियां देते हैं, वो बताते हैं इन्होंने ये किया, ये फ्रॉड किया, फलाने वीजे के चक्कर, जो चीजें थी उनके आपस में, जो भी उनको पता था, मुझे इन चीजों का नहीं पता था। जो चीजों का उनको पता था वो भी अपनी बातें बताना बैठ गए, वो भी सब रखना बैठ गए। आम पब्लिक जितना देखने वाली ना बेवकूफ नहीं है, ये सब समझते हैं। उनको पता था कि डीडी सही है और चाचू सही है, ठीक, खुल के कम से कम ये दोनों बोल तो रहे हैं। तब उनका सपोर्ट उस तरफ था। तब मेरी भाभी को फिर गुस्सा आया कि मेरे भाइयों पर ये क्यों बोल रहे हैं, तब कि चाचू क्यों बोल रहे हैं मेरे भाइयों पर। फिर मेरी भाभी की और चाचू की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ पर भाभी को किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन भाभी जवाब देने आ गई चाचू को। अब इनकी आपस में लड़ाई, इनकी इतनी लड़ाई कि मुझे बाकायदा इतनी हद तक इनकी लड़ाई बढ़ चुकी थी। फिर मुझे फारूक भाई ने कहा कि वो हमारी इतनी इज्जतें उतार रहा है, ये आपके चैनल पर नहीं आएगा, ठीक है। मेरी भाभी ने और भाई ने कहा कि ये नहीं आएंगे आपके चैनल पर। मैंने अपनी भाभी की, अपने भाई की बात मानी, मैंने कहा ठीक है, चैनल पर नहीं आएगा। और जितना मुझसे हो सकता है मैंने सपोर्ट भी किया, मैंने इज्जत भी दी है, ठीक है। ये बात वहां पर उस टाइम से, आज से 2 साल हो गए, मैंने अपने चाचू को व्लॉग में नहीं लिया। उनकी आपस की इन लड़ाइयों की वजह से, हालांकि चाचू की और भाभी की कोई लड़ाई नहीं थी, वो उनके भाइयों को जवाब दे रहे थे। भाभी आ गई कि मेरे भाइयों को ये बोल रहा है, मेरे अब्बू को ये बोल रहा है, तो उन्होंने उस झगड़े में इनको वो किया और आपस में इन दोनों की इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डीडी की और भाभी की लड़ाइयाँ शुरू हुई, इतना ज्यादा हो गई कि मतलब एक हदें क्रॉस कर दी, इन्होंने बहुत किया। और मेरी अम्मी ने फिर जो हाल किया था डीडी को, जो आया, अम्मी ने ना बहुत गुस्सा किया था, कि हम आपको कभी भी बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ। जो अम्मी के मुंह में आया ना, अम्मी ने डीडी को बोला था कि तुम ये जल्दी के जल्दी ये वाली वीडियो हटाओ, ये वाली हटाओ, ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो। अब जाहिर सी बात है वो यही कहता था कि आप उनको क्यों नहीं रोकती, आप मुझे ही क्यों रोकती है। और भाभी को अगर अम्मी फोन करती हैं तो भाभी कहती हैं आप उनको क्यों नहीं रोकते, वो भी तो नहीं रुक रहा। अच्छा, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा जब इतनी ओवर हो गई, फिर मुझे कहा गया कि आपने डीडी को व्लॉग में नहीं लेना। मैंने कहा ठीक है, नहीं लूंगी। अब 2 साल हो गए हैं, वो डीडी भी मेरे व्लॉग में नहीं आ रहा। ये 2 चीजें खत्म। फिर डीडी ने कर ली अपनी तीसरी शादी कर ली थी। उसकी शादी के बाद लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, इतना उसको किया। मतलब जाहिर सी बात है, एक बीवी आपकी अच्छी है, बच्चे संभाल, सारा कुछ ठीक है, आपने जाकर दूसरी शादी कर ली है। वो हम भी उन हालात में से गुजरे हुए थे, तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तब उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। और मैं खुद उससे नाराज थी, फातिमा के लिए थी कि उसके बच्चे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पब्लिक भी उसको डीडी को पसंद नहीं करती थी, सारा कुछ भी नहीं था, साइड पर वो हो गया, उसको कोई व्यूज भी नहीं आ रहे थे, वो एक साइड पर हो गया था। मेरी भाभी अपने भाइयों से मिलती है, मेरी भाभी के घर में कौन सब आते हैं। कभी मैंने आपको फोन करके बोला है कि आपके घर में ये फलाना क्यों आ रहा है, फलाना क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। हाँ, जब आप मुझसे मिलने आती थी, क्योंकि मामला तब नए थे, ताज़ा थे, आपके भाइयों ने मुझे इतना गंदा किया हुआ था यूट्यूब पे, तब ताज़ा मामला थे। आप मेरे घर पे भी आया करती थी और आप दूसरी साइड से उनको भी दिखाया करती थी। तब मैंने आपके चैनल की खातिर ना, अपने लिए नहीं बोला था, मेरे साथ मेरा अल्लाह ही था, ठीक है। मैंने आपके चैनल, आपके बच्चे जो है ना, मैंने उनको हमेशा अपने बच्चे समझे। आपके बच्चों की वजह से मैंने कहा कि आपके चैनल पर ये चीज़ें ना आए,
नुकसान ना हो, आप उनको नहीं दिखाया करें। उनकी पब्लिक अलग है, मेरी पब्लिक अलग है, क्योंकि अब 2 ग्रुप बन चुके थे, वो अलग साइड के हैं। आप उन्हीं को जाकर दिखाती हैं, आपको लोग गालियां देते हैं, साथ साथ मुझे भी देते हैं, आप इसको क्यों दिखाती हैं, बहन भाइयों के साथ मिली हुई है। हुआ क्या है कि यहाँ पर मेरी अम्मी ने अपनी एक बात रखी कि मुझे मेरा घर नहीं दिया जा रहा था, और ये बात कोई आज की नहीं है, कई सालों से चल रही है कि अम्मी ने घर बनवाया हुआ था। अम्मी के नाम वो घर नहीं हो रहा। अम्मी वहां से नाराज होकर रोते रोते वहां से जैसे आई हैं, वो चीज किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं डाली, किसी ने भी वो चीजें नहीं बताई। अब जब मेरे चाचू को पता चला इस बात का, चाचू अनवर को, उन्होंने वीडियो बनाकर डाल दी थी। उसके बाद फौरन से इनकी बहन आ गई, फौरन से इनका भाई भी आ गया। मैं मतलब कि ना अजीब अजीब गलत बातें करने लगे, ये सारा कुछ करने लगे। मैंने पहले भी कहा था मेरी अम्मी पर बात आएगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मेरी अम्मी ने भी अपनी बात रखी थी, से मेरी अम्मी ने वो बात रखी। ऊपर से ना डीडी की वीडियो आती है, जहां पर डीडी सपोर्ट कर रहा है अम्मी को कि अम्मी को हाँ क्यों नहीं घर मिलना चाहिए, अम्मी का घर है, ये है वो है। तभी भाभी की वीडियो आ जाती है, ये दगड़ है, ये दल्ला है, इसको क्या जरूरत थी हमारे मसलों में आने की, हमारे मसले हैं, हमारे अम्मी अब्बू हैं, ये बीच में क्यों आ जाता है। डीडी ने स्पोर्ट में वीडियो बनाई है तो पब्लिक उसके साथ थी, चली गई थी कि हाँ चाचू को घर नाम करके देना चाहिए था। ऊपर से आपने उसको गाली देकर ये बोल दिया कि आप साइड पर हो, जो हमारे मसलों में नहीं हो। तो अवाम फिर आपके पीछे लग गई, आपके पीछे लगी, आपको दिन रात ऐसे कमेंट आना शुरू हुए, तब आपने इसकी वॉइसें लगाना शुरू कर दिए, ये है ये वो है। फिर आपने इसको जवाब देना शुरू कर दिए, फिर वो डीडी भी आकर बैठ गया। आप दोनों के आपसी मसले एक दूसरे को आप लोगों ने इतने जवाब दिए। मैं डीडी की लैंग्वेज पे जो भी वो बातें करते हैं, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बातें बता रही हूँ कि शुरुआत कैसे हुई है। आज से 2 साल पहले ही मैंने फातिमा की शादी की है, मैंने अपने दिल से की है। आपको टाइम नहीं मिलता, मेरी कभी कोई वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप ना कभी ये वाली बातें मेरी कभी किसी ने सुनी ही नहीं है, कभी नहीं सुनी। मैंने पहले दिन से आज तक यही बोला कि वो मैंने शादी अपने दिल से की थी, ना कि किसी के प्रेशर में की है, ना कि किसी के दबाव में की है, ना ही किसी के बोलने पर की है, किसी के कुछ कहने पर मैंने नहीं की थी। कितनी बार ये मैं आकर सफाइयां दूं, और मैंने कभी भी आपको इस बात पे आकर जताया है कि भाभी देखा मैंने आपकी बेटी की ये किया, बेटी का ये किया, बेटी का वो, कभी बोला है, कभी जताया है ये सारा कुछ? कभी भी नहीं, कुछ भी कभी भी नहीं बोला मैंने। लेकिन आप जब उनसे लड़ती हैं और आपको वो चिढ़ाते हैं, तब आप कहती हैं मेरी बच्ची को कोई तुम लोगों ने खरीद लिया था, अगर कर भी दी थी तो गरीबों की कर देते हैं, ऐसे फलाने की कर देते हैं, उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया। लोग नहीं करते क्या गरीबों की शादियां कर दिया, तो कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर दिए। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। बात ये है कि रिश्ते जो है ना निभाए जाते हैं, बर्दाश्त किया जाता है, तहम्मुल मजाजी से ना हर बात को, हर काम को लेकर चला जाता है। मेरे मुंह से कभी ये चीज निकली है कि मैंने अपनी भाभी को आकर जताया और बार बार ये देखा, भाई को एक नीचा दिखाने के लिए, देखा शादी मैंने की है, देखा शादी मैंने की है, ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ, सारा कुछ मैं कर रही हूँ। मैं तो अपने भाई की, भाभी की इज्जत बना रही थी, इतनी प्यार से हमने शादी की है, ये सारा कुछ मैं दिखा रही थी। मेरे पूरे व्लॉग जाकर उठा के पीछे देख लें, कहीं पर जब वो शादी हो रही थी किसी व्लॉग में बोलो ये मैं कर रही हूँ, देखो ये मैं कर रही हूँ। मैं कह रही थी ये हम कर रहे हैं। मैंने उस बच्ची को हमेशा अपनी बच्ची समझा है, और यही समझ के यहाँ तक कि किसी को ये भी पता नहीं था कि हाँ मेकअप आर्टिस्ट बुलानी, उसका मेकअप भी कराना है, वो सारा कुछ हमने अरेंज किया, उसका मेकअप तक, उसकी हर एक चीज तक, मतलब छोटी छोटी चीजों तक जितना हो सकता था। अम्मी से हुआ, मुझसे हुआ, जो चीजें रखनी होती हैं दुल्हन के लिए वो सारा कुछ हमने अपनी तरफ से किया था। मैं कभी भी ये चीजें नहीं बोलती अगर आप मेरे लिए हर आए दिन ये वीडियो ना बनाती, हर आए दिन आप हमें इस चीज के, अम्मी को ताने देती हैं, मुझे ताने देती हैं, हमें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती हैं, हर आए दिन आप हमारे ऊपर वीडियोस बनाती हैं। क्यों लोग मुझे सुमेरा के लिए नहीं बोलते, क्यों मुझे लोग फातिमा के लिए नहीं बोलते, क्यों लोग मुझे किसी के लिए नहीं बोलते कि इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, उससे ना मिलो, आपके लिए क्यों बोलते हैं, क्यों मुझे डेली इतने कमेंट करते हैं। 1 महीना नहीं गुजरता, मैं ना आज थक गई थी सच में ये सारी चीजें सुन सुन के। आपने डायरेक्ट लिखी मेरे ऊपर और अम्मी के ऊपर रख दिया कि मेरी बच्ची का घर यही खराब कर रहे हैं। आपकी बच्ची, हमारी बच्ची नहीं है वो। आप बिल्कुल भी कोई बात भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती, बिल्कुल आपने खामोशी इख्तियार नहीं की। जितना मुझे पता ना, मेरा दिल था, मैंने अपने दिल से की, अपने भाई की बेटी की शादी की है। कितना चीख चीख के ये वाली बात बोलूं, लेकिन आपको ना हमारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको उन बातों से फर्क पड़ता है जो हेटर बोलेंगे, या फिर जिनको आप सुनाएंगे और बदले में अगर वो आपको सुना देते हैं तो वो आपको बुरा लग जाता है।
हमारी बातें से आपको कतन जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा, फारूक भाई ने वीडियो बनाई है, साजिद पे वीडियो बनाकर डाली है। आपने कितनी बार बनाकर डाली है? उल्टा मैं ही सपोर्ट करने आई हूँ अपने भाई को, लेकिन वो मेरे भाई ने आज तक ना भाई ने सुनी होगी ना आपने वीडियो सुनी होगी। हमेशा मेरे भाई को कुछ मत बोले, मेरी भाभी को कुछ नहीं बोले, हमेशा वहां पर आती। मुझे जितना लोग मना करते थे कि वो अपने भाइयों से मिलती है, बहन से मिलती है, वो आपके लिए मुखलिस नहीं हो सकती, आप नहीं जाएं। मैंने कभी ये चीजें आकर बोली हैं, लेकिन आपको कोई भी आकर बोलता है फौरन वो चीज वीडियो बनाकर बोलती हैं। उसने अगर शादी कर दी तो खरीद कौन सा लिए, ऐसे तो गरीबों की भी कर देते हैं। आपको ये बोलना चाहिए था कि उसने अपनी बच्ची की शादी की है और हमें पता है वो हमारे साथ ठीक है, वो मुखलिस है हमारे साथ, उसने कभी हमारे साथ कोई फर्क नहीं किया। और पता है आपको ये पब्लिक क्यों बोलती है, इस बात का भी मैं आपको बता दूं। ये आपको नीचे कमेंट करते हैं और आप इन कमेंट से क्यों चिढ़ती हैं, क्योंकि हर आए महीने 1 महीना गुजरता है, उस अगले महीने में आप कोई ना कोई हमें ताना देती हैं, कोई ना कोई, अम्मी को, मुझे, कोई ना कोई हर बात पर आकर देती हैं। मेरी माँ होती तो ऐसे नहीं होती, कोई किसी का नहीं करता, हर कोई इस्तेमाल करके फेंक के चला जाता है, कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठाता, हमें बस यूज किया गया। आप हर आए दिन ये वाली बात बोलती हैं, अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल किया गया था, अपने काम के लिए। हर दफा आपने ये वाली बात आकर बोली है। मैंने आपका जो मैंने आपका इस्तेमाल किया वो मुझे बता दें, जो मैंने आपका नुकसान किया वो मैं आपको भेज दूंगी। मैंने कभी ये चीजें नहीं जताई। अभी अपनी बेटी का बोल रही है कि मेरी बेटी पर इतनी बातें हो रही है, इतनी बातें हो रही है। आपने एक दफा किसी ने मेरी बेटी के लिए नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। अब मैं भी यहाँ पर हूँ, किसी की मैं इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं, तुम्हारी बहन ऐसे, तुम्हारी बेटी ऐसे, तुम्हारे फलाने के यार, तो अगला बंदा मुझे कुछ नहीं बोलेगा। आप खुद ही सबके मुंह में दे रही हैं। आप ये तो देखें ना कि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, उसका ससुराल है, ससुराल सारे मुझे देख रहे हैं, ससुराल वाले देख रहे हैं, उसका सारा खानदान हमें देख रहा है। हम चुप करें, अभी हमारी बच्ची की शादी हो गई है, खामोशी इख्तियार करें, एक एक को जवाब ना दें। आपका दामाद कितनी बार वीडियो बना के जा चुका है, प्लीज हमें, मेरी सास की वजह से हमें ट्रोल मत किया जाए, वो उनके आपसी मसले हैं। वो कितनी बार वीडियो बना के जा चुका है, आप इस चीज को तो गौर करें कम से कम। आपकी बेटी शादीशुदा है, लेकिन नहीं, डीडी ने इतना बोलना है, आपने फिर उसको और जवाब देना है। और जब वो बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है, फिर वो गंदा बोलते हैं, मैं उसकी लैंग्वेज को कभी भी सपोर्ट नहीं करी, मैं उनकी बातों को कभी डीडी को सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन ये बात सच है कि आप उसको जवाब देती हैं फिर आता है, वो ऐसे नहीं आया। हमने खुद देखा, हम कभी भी ये वाली बात नहीं करते। आप हमेशा हर बात में उसका नाम लेकर चली जाती हैं। अभी जब आप कह रही है ना कि फातिमा को इतना ट्रोल किया जा रहा है, यही खराब करवाने वाली है, इतना आप हमें बोल रही है ना, आप अपनी बातों पे गौर करें। आपने डीडी को क्या बोला है? आपने बीच में वीडियो बनाकर क्या बोला है डीडी को? डीडी तुम्हारी माँ का भी तो एक्स था, उसका बताओ। तुम्हारी बीवी का भी एक्स था, उसका बताओ। तुम्हारी बहन के कितने एक्स हैं, उसका बताओ। तुम अपने बहन की भड़वत खाते हो। आपने कितना कुछ बोला है। अपनी बहन के यार बताओ, अपनी माँ के यार बताओ, तुम्हारी माँ ऐसे भाग के गई थी। आपने कितना कुछ बोला है। जब इतना कुछ बोला है, आपको पता था कि आपकी बेटी भी उनकी बेटी से मिल रही है, जा रही है, तो आपको ये सारी चीजें बोलने की क्या जरूरत थी? फिर जाहिर सी बात, उनके मुंह में भी जो आया, फिर उन्होंने भी अपने आप को क्लियर करने के लिए बोला है कि आप जिसको बोल रही है ना कि हमारी बेटी के यार हैं, आपकी बेटी भी वहां पर आती है काम सीखने के लिए। यहाँ से मामलात बिगड़े। आप हमेशा हर चीज मेरे ऊपर डाल देती हैं या अम्मा पे डाल देती हैं। आपने एक बार अपनी बहन को जवाब दिया। ये डीडी वाले मामलात ना बहुत, ये डीडी के साथ आपकी जो लड़ाइयां थी ना, ये उसकी वजह से ही चल रही हैं। आपने अपनी बहन को एक बार जवाब दिए, उसने कितनी गंदी कम्युनिटी मेरे ऊपर लगाई है। एक बार बोला है आपने। मैंने कभी भी आपको नहीं बोला था कि आप मेरी सपोर्ट में आकर भाभी प्लीज मेरे लिए आवाज उठाएं, प्लीज अपने बहन भाइयों को रोकें, उनको चुप करें, उनको ये बोले वो बोले, नहीं बोला था। अभी आपकी 2 दिन कुछ ही टाइम हुआ है, आपकी बहन ने इतनी गंदी कम्युनिटी मेरे ऊपर लगाई है। क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? लेकिन नहीं, हमने चैनल चलाने हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को देखना है, अपने घर को देखना है। आपको अपने बच्चों की, घर की एंड में पता चलता है, जब मामला बढ़ जाते हैं। कहती हैं कि फिर आप कहते हैं कि हमें हमारा घर चलाने दे, हमें हमारा घर देखने दे, जब मामला बढ़ जाते हैं। आपने एक बार आकर बोला है? आपने एक बार कोई शटअप कॉल दी है अपनी बहन को? मेरी सास है, मेरी नंद है, वो मेरे साथ मुखलिस है, उन पर कोई बात ना करें, नहीं बोला। आपके सबके रिश्ते आपस में बराबर हैं, हर चीज में आप ये कहती हैं। फिर आपने डीडी को बोला था। और पब्लिक, जो पब्लिक ट्रोल करते हैं, पब्लिक सब समझती है, सब देख रही है। हर आए दिन आप यही कहती हैं कि हमारा घर अच्छा होता तो अम्मा को हम यहाँ पर रख पाते, हमारे पास इतनी अच्छी चीजें नहीं है। मैं मतलब अम्मा कहाँ जाए, क्या करे बताओ? इतना सारी जिंदगी वहां पर काम कर कर करके अभी मैंने उसको वहां से निकाला है। वो यहाँ पर आकर बैठी हुई है, वो भी यही कहती है ना कि मेरे बच्चे के हालात ठीक नहीं है, मैं उन पर जाकर बोझ बन के बैठ जाऊं। बाकी ये नहीं है कि उनको कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है। वो यही कहती हैं कि मैं उन पर बोझ ना बनकर बैठ जाऊं।
जब सऊदीया में थी तब हमारे हालात नहीं थे, हम बुलाते थे तो वो यही कहती थी कि मैं इन पर बोझ जाकर बन के बैठ जाऊँ, कहाँ से मेरा खर्च उठाएंगे, चलो वहाँ काम तो कर रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस हमें हर टाइम तंज मारे, हर टाइम आपने वीडियोस बनाकर डाली हैं, हम क्यों लोग फिर आपके पीछे पड़ते हैं? क्योंकि वो आपकी यही बातें देखते हैं और फिर मुझे कमेंट करते हैं, आपने देखा नजमा ने आज ये बोला, आपने देखा आपकी भाभी ने आज ये बोला। कितने कमेंट मुझे करते हैं और यही कमेंट आपकी दामाद और बेटी को भी चले जाते हैं। आप ये देखें कि हमारी बच्चों की अब शादियां हो चुकी है, मैं ऐसी वीडियोस ना बनाऊं, आप नहीं रुक रही और मामलात हमारे ऊपर डाल रही हैं। अब मेरी अम्मी फोन करती है, वो आगे यही बोलते हैं आप लोगों को हमारा एहसास नहीं है, हमने इतना सपोर्ट किया, सितारा को शुरू से सपोर्ट किया, सितारा को हमेशा पहले दिन से सपोर्ट किया, आज तक हमारा चैनल चला गया, अभी भी आप हमें कहते हैं रुक जाओ, उनको नहीं रोक सकते आप। वो फिर भी पहले कहीं ना कहीं बात सुनता था, अब तो वही भी बात नहीं सुनता ना अम्मी की। उसका जब से चैनल गया, जाहिर सी बात है उसको तो और तकलीफ है कि मैं और बोलूंगा। जिस दिन ना अगर मुझे इन्होंने सपोर्ट किए, फारूक भाई ने मुझे किया, मैं फारूक भाई की यहाँ पर बात कुछ भी ऐसे नहीं करी, मैं फारूक भाई को सिर्फ ये बोल रही हूँ कि फारूक भाई नहीं सुनते ना ही देखते हैं, इस वजह से मैंने ये वीडियोस बनाई है कि आपको पता होना चाहिए शुरुआत कैसे हुई है और क्यों जब भी मामलात खत्म होते हैं और क्यों दोबारा क्यों शुरू होते हैं, क्यों ये मामलात इस हद तक बढ़ जाते हैं। आप भी किसी के बहन के, किसी की माँ के आप यार गिनवाएंगे ना तो अगला उठ के आदमी है वो भी आएगा, मैं यही कह रही हूँ, वो भी आएगा, वो भी खामोश नहीं होगा। आप ये ना कहें कि अभी तो बीच में मैं 8 दिन चुप हो गई थी तो वो क्यों नहीं चुप हुआ। मैं तो 2 साल चुप रही थी, आपके भाई फिर भी मेरे ऊपर नहीं चुप हुए थे, जब तक ताहिरा सिस्टर ने उनको FIA में यहाँ पर नहीं बुलवाया था, अब जाके वो चुप हुआ है। दूसरी, आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया, कितना टाइम हुआ है, वहां से रिश्ता हुआ है, वो भी वहां से भी सुन रहे हैं, वो लड़का भी वहां से देख रहा है, सुन रहा है, मतलब आपकी बच्चों की अभी शादियां हो रही हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाभी आपको ये सारी चीजें सूट नहीं करती, आप बड़ी हैं, आप अपनी जगह पर रहें, आप अपनी इज्जत खुद बनाएंगी। कोई आपकी सपोर्ट में अगर वीडियो बनाकर चला जाएगा तो वो इज्जत नहीं मिलेगी जो अपनी आप इज्जत खुद बनाएंगी। मैंने इतनी कोशिश की, इतनी अपने भाई भाभी को वो इज्जत यूट्यूब पर वो इज्जत दिलाऊं, लेकिन मैं जितना दिलाती हूँ महीने बाद फिर ऐसे रिएक्शन आते हैं कि बंदा सुन ही नहीं सकता। एक आदमी को फिर भी कहते हैं अच्छा ये आदमी है बुरे, लेकिन औरत जब इतना बोलती है ना बहुत ज्यादा, तुम्हारे फलाने यार थे, तुम्हारा ये था, उसका बताओ, माँ के यार बताओ, बहन के, वो कोई भी नहीं सुन सकता। वो मुझे यही कहते हैं कि आप इससे नहीं मिलो। वहां पर कलसूम खाला बैठी हैं, उनको उनके ऊपर बातें हुई हैं, किस वजह से हुई हैं? आपने ये नहीं देखा कि जड़ क्या है, किस वजह से बातें हो रही हैं? आपकी बेटी के ससुराल वालों को गालियां पड़ रही हैं, किस वजह से पड़ रही है? आप खैर अभी लाइट जा चुकी है, पता बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपकी इज्जत नहीं बनाएगा जो इज्जत आप खुद अपनी बनाएंगी। आप खुद गौर करें कि क्या मामलात हो रहे हैं, सारे साइड पर हो जाएंगे। आपके बहन भाई जितने भी हैं ना, ठीक है, आप उनसे रिश्ता रखना चाहती हैं रखें, किसी की वजह से खत्म नहीं करें। हमने कभी आपको खत्म करने के लिए नहीं बोला। आप सबको दिखाए, सबसे मिले, फिर हमें भी सबसे मिलने दे, हमें भी किसी से नहीं रोके। बाकी मर्जी है, मैं यही कहूंगी कि अपनी बेटियों के आपके रिश्ते हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई कुछ भी बोले आप अपने चैनल का देखें, अपने बच्चों का सोचें, उनकी खातिर वीडियोस बनाएं। आप अपने बहन भाइयों की वजह से ना अपने चैनल नहीं खत्म करें, वो आपको चैनल नहीं बना कर देंगे, ना ही वो आपको आकर सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं सपोर्ट करता, हर कोई अपने लिए खुद ही खड़ा होता है। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं भाई और भाभी से बोल रही हूँ कि मामलात आपके घर से ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब। बाकी मैं किसी को यहाँ पर आप ये नहीं बोलें कि मैं फलाने को सपोर्ट कर रही हूँ, फलाने को, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मामलात आपके घर से ख़राब हुए हैं, आप दूसरों की वजह से अपने चैनल ख़राब कर रहे हैं। फिर आप दोनों की लड़ाई झगड़े होते हैं, फारूक भाई को कुछ नहीं पता होता, वो आकर रिएक्शन देने बैठ जाते हैं और लोग फिर पब्लिक आपकी आपने खुद अपनी खराब की है। लोग देख रहे हैं कि ये अपनी माँ के लिए नहीं आवाज़ उठाने आता, अपनी बहन के लिए आवाज़ नहीं उठाने आता, इसकी साली इतना गंद बोल के चली जाती है, इसका साला इतना गंदा बोल के चला जाता है, ये सामने नहीं आता। लेकिन जैसे ही डीडी आता है या फिर इसके वाइफ के ऊपर कोई बात करने, जब फिर ये क्यों आता है? तो इस वजह से पब्लिक देखती है, तभी वो बुरा बोलती है। आपको अपनी पब्लिक को ठीक करना है, अपनी पब्लिक की नज़र में आपको अपना अच्छा दिखाना है, उनके लिए उनके साथ आप ना सही रहें, अपनी पब्लिक खराब ना करें। इतनी मुश्किल से मिली, उसको सही से संभाल के रखें। आपके भाइयों ने मेरे ऊपर वीडियोस डाली थी ना, मुझे 2 साल उन्होंने जलील किया ना, 2 साल। उस टाइम पर ना मेरी साइड से भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे ऊपर वीडियोस डाल रहे थे। तभी ये बाबर ने और दिलबर ने मेरे सर पे हाथ रखा था, डीडी ने, कि हमारी बहन हमारी माँ भले तुम्हारे खिलाफ होंगी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था। और ये होती है सपोर्ट। उनके खुद के खूनी रिश्ते थे, उन्होंने खूनी रिश्तों को साइड पे किया था
और मेरे सर पे हाथ रखा था। खूनी सगे रिश्तों को साइड पर करके मेरे सर पे हाथ रखा था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि कोई भी ना इस हद तक नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, हर कोई बोलता है नहीं नहीं ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ जाकर मुझे सपोर्ट किया था, मेरे सर पे हाथ रखा था उन दोनों ने। सब अवाम ने डीडी को और बाबर को सपोर्ट किया था। मैं आपको हमेशा ये चीज़ समझाती थी, आप कहती थी कि उनको सपोर्ट करते हैं, हमें गालियां पड़ती हैं, आप यूं। लेकिन अब ना इतना चीज़ें बढ़ चुकी ना, मुझे मेरा चैनल आपने देखा कितना चलता था, चलते 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 अब कितना बचा है। इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे यही कहती है इन रिश्तों से दूर हो जाओ, ये रिश्ता तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से आप लोग ये सारी चीज़ें बंद ही नहीं करते। हमेशा कोई ना कोई लड़ाई होती है और उसको क्लियर मेरे ऊपर डालते हैं कि ये करेगी। इस वजह से उनको सपोर्ट किया था, और आपको इस वजह से शायद इतना सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि आप हमेशा अपने बहन भाइयों को यूट्यूब पर दिखाती हैं, और जब डीडी उनको कोई बात करता है तो आप बीच में आकर उनके लिए लड़ती हैं और अपना चैनल खुद आप खराब करती हैं। सारा कुछ मुझे कहना था। बाकी रही बात, मुझे 1000 बार बोला गया है फातिमा की शादी को लेकर, एक दफ़ा तो आकर बोल देती, एक दफ़ा तो आकर बोल देती थी। मैंने 1000 बार बोला है, शायद आपने वो कभी नहीं सुना होगा। दिल से किया था, किया है, वो मेरा दिल था, ठीक है, मेरा दिल था, मैंने अपने दिल से किया था। मैं अपने दिल से यहाँ से गई थी और मैंने ब्रांड से उसके लिए कपड़े लिए थे, ब्रांड से जूते लिए थे। कभी ये चीज़ें मैंने बोली हैं? नहीं बोली, क्योंकि हर बार आपने यही चीज़ आकर बोली है, दिया ही क्या मेरी बच्ची को, एक शादी का फंक्शन किया है और उसी के लिए कमा भी लिया था, इसलिए बोल रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता, मेरी इतनी गंदी आदत नहीं है मेरी इतनी गंदी आदत, क्योंकि कोई किसी के लिए करता है ना तो ये चीज़ें ना जताता नहीं है, सुनाता नहीं है। मैंने वो अपने दिल से किया था, ना कि अपनी तारीफ़ों के लिए किया था कि आप आए मुझे सपोर्ट करें, मेरे लिए तारीफ़ें करें। मैंने कभी नहीं इस वजह से किया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी कोई तारीफ़ें इस मामले में ना करे कि मैंने फातिमा की शादी पे ये कर दिया था तो वो कर दिया था। वो मैंने अपनी खुशी से अपने दिल से किया था। और जब आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है और अगला बंदा आपको सुनाता है तो आप कहते हैं कभी तो सितारा आकर बोल देती। मैंने हमेशा बोला, लेकिन सुना कभी किसी ने नहीं। अभी भी कुछ दिन पहले की बात है, ये मामला ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा मैं अपने चैनल पर लाइव करती हूँ, अपनी भाभी को बुलाती हूँ, एक साइड से डीडी को बुलाती हूँ और ये इनकी सुलह करा के इस मामला को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ख़त्म करनी थी। मुझे शौक नहीं है कि ये चीज़ें बढ़ती रहे, हमारा भी दिल दुखता है। मेरी अम्मी फ़ोन कर रही है, जितने फ़ोन कर रही है, आगे भाभी ने कहा मैं घर नहीं हूँ, मैं लाइव नहीं आ सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको ये चीज़ें फिर नहीं ख़त्म करनी। फिर मैंने वो लाइव क्यों रख रही थी, इस वजह से रख रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी सबसे कि मेरे भाई भाभी इस मामला को यहाँ पर ख़त्म करें और प्लीज़ इनको कोई कुछ ना बोले, ना इनके बच्चों को, ना इनको। अब मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि आप इतना कुछ बोलती हैं, लोग अब मुझे गालियाँ देते हैं कि प्लीज़ अब उनका नाम नहीं ले, वरना हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। करते करते अभी मेरे कितने व्यूज़ बचे हैं। अपने भाई की, फारूक भाई के लिए मैं हमेशा आई हूँ, मैं पहले भी आई थी और मैंने बहुत बार उनके लिए आवाज़ उठाई, बहुत बार बोला है कि मेरे भाई को कोई कुछ नहीं बोले। मैंने हमेशा भाभी के लिए भी बोला है, शायद भाभी वो चीज़ें मेरी नहीं सुनती, ना ही देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर पब्लिक है, हमें भी अपने चैनल चलाने हैं। रिश्ते ना बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनको ना संभाल के चलते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है इनमें। हर बात का ना जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर बात अगर किसी ने बोल दी है ना, कोई उसकी ना वफा याद करके उन चीज़ों को ना वहीं पर थोड़ा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह से रिश्ते चलते हैं। हर बात का जवाब देना, हर बात पर ज़रा सी किसी ने कोई बात बोल दी तो आप उस चीज़ का रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। आपको ना अपने बच्चों के लिए ना खुद ही खड़े होना है, खुद ही आवाज़ उठानी है, खुद ही उनको आपने रिस्पेक्ट दिलवानी है। हम जितनी भी आकर रोज़ आकर वीडियो बनाएं, 20 वीडियोस बनाएं, 30 वीडियोस बनाएं, जितनी भी डेली आकर बोले ना, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं बनाएंगी। आपने अपनी इज़्ज़त, अपने बच्चों की इज़्ज़त, उनके ससुराल में उनकी इज़्ज़त आपने बनवानी है। आपको क्या पता हो आपकी बच्चों को कोई ताने देता हो, आपकी माँ ऐसी वीडियोस बना रही है, ऐसी वीडियोस बना रही है। नहीं देते होंगे, क्या पता, वो आपको ना बताती हो, वो खुद ही रोती रहती हो। आप हमेशा कहती है मेरी बच्ची पर ये हो रहा है, मेरी बच्ची पर ये बातें हो रही है, मेरी बच्ची पर, हमारी भी बच्ची है। लेकिन आप ना अपनी बातों को ख़त्म करेंगी तो आपकी बच्ची पे भी कोई बात नहीं करेगा। मेरे बच्चों पे कितना बातें हो रही हैं, मुस्तफ़ा पे बनती है, तैयबा पे बनती है, आयत पे बनती है, अम्मा पे बनती है, सब पे बनती है। मैं कब आकर यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ मेरा कोई होता तो मेरी बच्चों के लिए आवाज़ उठाता। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप अपने घर में ये चीज़ें ख़त्म करें और होंगी, ना कि मेरी वजह से हो रहा है, ना कि अम्मा की वजह से हो रहा है, किसी की वजह से नहीं हो रहा, आपकी खुद की वजह से हो रहा है, आपके खुद के बहन भाइयों की वजह से हो रहा है। अगर हाँ हमारी सपोर्ट में कोई कहीं से आकर कुछ बोल देता तो आप कहते हैं कि अच्छा सितारा ने आपको सिखाया है। आपको खुद को सही होना है।